नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं एंड न्यूज इंडिया शान भारत की। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के नगर परिषद लखनादौन की शहर के विकास को लेकर बनाई गई अवधारणा एवं मंशा पर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने अपनी मोहर लगा दी है। पूरी खबर दिखाएं उसके पहले नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि आशीष गोल्हानी के बयान का वह अंश सुनिए, जिसमें आशीष गोल्हानी सिवनी विधायक दिनेश राय मुनमुन पर गंभीर आरोप लगाते देखे जा सकते हैं। फिर दिखाते हैं पूरी खबर। दिनेश राय जी मात्र 5-7 वार्डों का काम कराने के लिए पत्राचार कर रहे हैं। ये समझ से परे है, जबकि जिस पद पर वो हैं और नगर में वो नगर परिषद के अध्यक्ष भी रहे। मेरा जो मानना है कि नगर की समग्र जनता को समभाव से देखते हुए उन्हें 15 वार्डों के लिए पत्र जारी करना था। तो सुना आपने यह आरोप। अब पूरी कहानी को क्रमबद्ध तरीके से दिखाने का प्रयास हम कर रहे हैं। नगर परिषद लखनादौन द्वारा नगर विकास हेतु दिनांक 10 मार्च 2023 को एक विशेष सम्मेलन की बैठक हेतु समस्त वार्डों के पार्षदों को एजेंडा की सूची एवं बैठक की सूचना भेजी गई थी। नियमानुसार नगर परिषद में जब भी कोई बैठक का आयोजन होता है, बैठक से संबंधित एजेंडा एक सप्ताह पूर्व जारी कर दिया जाता है और बैठक के दिन बैठक हाल में सर्वसम्मति से निर्णय लेकर कोई भी प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है। बैठक के दौरान किसी पार्षद को आपत्ति होने पर वह हाल में रखी एक मिनट बुक पर अपनी आपत्ति या विरोध दर्ज करा सकता है। 10 अप्रैल को ही विशेष सम्मेलन में लगभग 32 विषयों को शामिल किया गया था। सभी प्रस्तावों को पारित कर उसी दिन लगभग 12 पार्षदों एवं सांसद व विधायक प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षर कर दिया गया, किंतु 30 अप्रैल को कुछ पार्षदों द्वारा प्रस्ताव क्रमांक 20 के संदर्भ में जिला कलेक्टर कार्यालय को लिखित आवेदन द्वारा भ्रमित करते हुए शिकायत दर्ज करा दी गई। शिकायत में कहा गया, प्रस्ताव क्रमांक 20 में नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा दी जा रही करीब 99 लाख की विशेष राशि का प्रयोग वार्ड क्रमांक 2, 5, 7, 8, 11 और 15 को छोड़कर किया जा रहा है। अर्थात शिकायतकर्ता के मुताबिक प्रस्ताव क्रमांक 20 को एजेंडे से हटा दिया गया है। इस संदर्भ में एंड न्यूज इंडिया की टीम ने भूतपूर्व अध्यक्ष श्रीमती मंजू किशन साहू से उनका पक्ष जानने की कोशिश की थी, किंतु उन्होंने असमर्थता जाहिर करते हुए 2 दिन बाद अपना पक्ष रखने की बात कही थी। तो वहीं नगर अध्यक्ष प्रतिनिधि आशीष गोल्हानी की माने तो वास्तविकता में प्रस्ताव क्रमांक 20 7 वार्डों के संबंध में न होकर नगर परिषद के समस्त वार्डों में रोड नाली के विकास के संदर्भ में था। प्रतिनिधि के मुताबिक विरोध कर रहे पार्षदों ने भी इस प्रस्ताव में सहमति देते हुए उपस्थिति पंजी में अपने दस्तखत किए हैं। 10/3/2023 को मेरी माताजी नगर परिषद अध्यक्ष श्रीमती मीना बलराम गोल्हानी के द्वारा बैठक आहूत की गई थी, जिसमें कि नगर के समग्र 15 वार्डों में विकास को गति प्रदान करने के लिए एजेंडा जारी किया गया था। और एजेंडा क्रमांक 20 जो कि सभी पार्षदों को माननीय अध्यक्ष जी की ओर से जारी किया गया था, उस एजेंडा क्रमांक 20 में शासन की विशेष निधि से नगर के सभी 15 वार्डों में विकास कार्य कराए जाने के लिए वह एजेंडा जारी किया गया था। बैठक के दरमियान सभी उस बैठक में 13 पार्षद अध्यक्ष महोदय सहित वहाँ पर मौजूद थे। सभी ने एक सुर में नगर के 15 वार्डों में विकास के लिए इस प्रस्ताव को पास किया। एजेंडे में लगभग 32 विषय नगर विकास के थे और सारे के सारे 32 विषय सर्वसम्मति से पास हुए। उसके बाद विपक्षी पार्षदों के द्वारा जिस प्रकार से जिले के माननीय कलेक्टर महोदय को भ्रमित करते हुए झूठा आवेदन देते हुए मात्र 7 वार्डों में कार्य कराए जाने के प्रस्ताव की बात उनके समक्ष रखी है, यह न्याय संगत भी नहीं है और तथ्यपूर्ण बात भी नहीं है। जहां नगर परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पीआईसी के समस्त पदाधिकारी और सांसद प्रतिनिधि, विधायक प्रतिनिधि और भी अन्य हमारे सभी कर्मचारी वहां पर मौजूद थे नगर परिषद अध्यक्ष सहित। उन्होंने भी इस प्रस्ताव को लिखा था। वहीं दूसरी ओर माननीय कलेक्टर महोदय को झूठी पत्र देकर इस प्रस्ताव को अपास कराया गया था, जिसके चलते
हमारे परिषद के सभी हम साथी 15 वार्डों को विकास के मुद्दे को लेकर माननीय हाईकोर्ट में हमने एक याचिका दायर की थी, जहां पर उन्होंने इस विषय में गंभीरता से संज्ञान लेते हुए तुरंत इस पर स्टे जारी किया है और आने वाले समय में हम सभी पार्षदगण, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और नागरिकगण भी नगर के 15 वार्डों में ही कार्य कराने के लिए संकल्पित हैं। अंततोगत्वा सारे विवादों को देखते हुए नगर परिषद की उपाध्यक्ष श्रीमती बिजूषा प्रदीप राजपूत द्वारा उच्च न्यायालय की शरण लेते हुए उक्त संबंध में याचिका क्रमांक 11/760/2023 के माध्यम से नगर परिषद के समग्र विकास की अवधारणा की मंशा से राहत चाही गई थी, जहां उच्च न्यायालय ने सुनवाई उपरांत नगर परिषद लखनऊ को फौरी राहत देते हुए तत्काल स्थगन आदेश जारी कर दिया गया है। इस संबंध में नगर उपाध्यक्ष प्रतिनिधि प्रदीप राजपूत क्या कुछ हमारे माध्यम से कह रहे हैं, आइए सुनवाते हैं। ये नगर परिषद लखनऊ में सामान्य सभा की एक बैठक आयोजित की गई थी 10 मार्च को। उसमें सर्वसम्मति से प्रस्ताव क्रमांक 20 पारित किया गया था कि समस्त 15 वार्डों में विकास के कार्य होना, रोड एवं नाली का निर्माण होना है, जिसमें समस्त पार्षदों ने सहमति दिखाई थी। लेकिन 20 दिन के बाद कुछ पार्षदों ने माहौल खराब करने के हिसाब से राजनीतिक द्वेषतापूर्ण माननीय जिला कलेक्टर को भ्रामक जानकारी देके उक्त प्रस्ताव को खारिज करवा दिया था। कलेक्टर महोदय ने नगरपालिका अधिनियम धारा 323 के तहत उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया, जिसके संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में हमने रिट पिटीशन दायर की थी। वहां से माननीय न्यायालय से हमको स्टे मिल गया है। उन्होंने भी सर्वदा विकास की अवधारणाओं को स्वीकार किया। तो वहीं इस पूरे मामले में एंड न्यूज इंडिया की टीम ने नगर परिषद लखनऊ की ओर से अधिवक्ता मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय से भी बातचीत की। क्या कुछ उन्होंने हमारे माध्यम से कहा है, आइए सुनवाते हैं। नगर परिषद लखनऊ की समान सभा बैठक दिनांक 10/3/2023 को नगर परिषद की समस्त 15 वार्डों के विकास को लेकर एक आम सभा सहमति से एक प्रस्ताव पारित किया गया था। उस प्रस्ताव में 15 वार्डों का विकास किया जाना था, जिस पर सभी विधायक और सांसद के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे। उस प्रस्ताव के पारित होने के बाद कुछ वार्ड मेंबरों के द्वारा कलेक्टर महोदय के समक्ष शिकायत प्रस्तुत की गई, जिस पर यह कहा गया कि 7 वार्डों की जगह पर 15 वार्ड प्रस्ताव पर किए गए हैं, इसलिए उनको निरस्त किया जाए। कलेक्टर महोदय के द्वारा बिगैर किसी सुनवाई का अवसर दिए बगैर दिनांक 9/3/2023 को समान सभा के द्वारा पारित प्रस्ताव जिसको निरस्त कर दिया गया, उस आदेश के विरुद्ध उपाध्यक्ष बिजूषा प्रदीप राजपूत के द्वारा एक याचिका प्रस्तुत की गई, जिस पर कलेक्टर महोदय के आदेश पर रोक लगाते हुए उन्हें नोटिस जारी किया गया। इन्हीं सब के बीच नगर अध्यक्ष प्रतिनिधि आशीष गोल्हानी ने और क्या कुछ हमारे माध्यम से कहा है, आइए दिखाने का प्रयास करते हैं। बताना चाहेंगे, नगर परिषद में जिला कलेक्टर कार्यालय द्वारा एक आदेश पारित किया गया है और उस आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट ने स्टे दिया है। क्या कुछ पूरा मामला है, क्या कुछ हमारे माध्यम से आप देना चाहेंगे? विगत दिवस 10/3/2023 को मेरी माताजी नगर परिषद अध्यक्ष श्रीमती मीना बलराम गोल्हानी के द्वारा एक बैठक आहूत की गई थी, जिसमें कि नगर के समग्र 15 वार्डों में विकास को गति प्रदान करने के लिए एजेंडा जारी किया गया था और एजेंडा क्रमांक 20 जो कि सभी पार्षदों को माननीय अध्यक्ष जी की ओर से जारी किया गया था। उस एजेंडा क्रमांक 20 में शासन की विशेष निधि से नगर के सभी 15 वार्डों में विकास कार्य कराए जाने के लिए वह एजेंडा जारी किया गया था। बैठक के दरमियान उस बैठक में 13 पार्षद अध्यक्ष महोदय सहित वहाँ पर मौजूद थे। सभी ने एक सुर में नगर के 15 वार्डों में विकास के लिए इस प्रस्ताव को पास किया। एजेंडे में लगभग 32 विषय नगर विकास के थे और सारे के सारे 32 विषय सर्वसम्मति से पास हुए। उसके बाद विपक्षी पार्षदों के द्वारा जिस प्रकार से जिले के माननीय कलेक्टर महोदय को भ्रमित करते हुए, झूठा आवेदन देते हुए मात्र 7 वार्डों में कार्य कराए जाने के प्रस्ताव की बात उनके समक्ष रखी है, यह न्याय संगत भी नहीं है और तथ्यपूर्ण बात भी नहीं है। जहां नगर परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पीआईसी के समस्त पदाधिकारी और
सांसद प्रतिनिधि, विधायक प्रतिनिधि और भी अन्य हमारे सभी कर्मचारी वहाँ पर मौजूद थे, नगर परिषद अध्यक्ष सहित। उन्होंने भी इस प्रस्ताव को लिखा था। वहीं दूसरी ओर माननीय कलेक्टर महोदय को झूठी पत्र देकर इस प्रस्ताव को अपास कराया गया था, जिसके चलते हमारे परिषद के सभी हम साथी 15 वार्डों को विकास के मुद्दे को लेकर माननीय हाईकोर्ट में हमने एक याचिका दायर की थी, जहां पर उन्होंने इस विषय में गंभीरता से संज्ञान लेते हुए तुरंत इस पर स्टे जारी किया है और आने वाले समय में हम सभी पार्षदगण, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और नागरिकगण भी नगर के 15 वार्डों में ही कार्य कराने के लिए संकल्पित हैं, जहां विधायक शिवनी के द्वारा में कार्य कराने के लिए शासन को पत्र लिखा गया और माननीय कलेक्टर को भी पत्र लिखकर उन्हें भ्रमित करने का कार्य किया है। यह भी नगर के लिए खेद का विषय है। और जिस प्रकार से कि 15 वार्डों के जो प्रस्ताव हुए थे, वो प्रस्ताव की कापियाँ भी आपके समक्ष हैं कि ये 15 वार्डों के विकास कार्यों के प्रस्ताव जो हुए थे, जिसमें कि प्रस्ताव क्रमांक 20 नगर के समस्त वार्डों में विकास कार्य कराए जाएं, वह प्रस्ताव भी प्रस्ताव क्रमांक 20 सम्मिलित है, जो कि प्रथम दृष्टया पक्षपातपूर्ण उनका रवैया नजर आता है। इस बात से हमारे नगर की जनता भी और हमारे अन्य पार्षद भी आक्रोशित हैं। नगर का विकास तो हो रहा है और नगर का विकास कोई रोक नहीं सकता, मगर जिस प्रकार से व्यवधान नगर विकास में उत्पन्न किया जा रहा है, इन लोगों का यह उद्देश्य है कि नगर के अंदर में विकास की गंगा ना बहे, मगर नगर परिषद के समस्त हमारे साथीगण, हमारे उपाध्यक्ष, पीआईसी के समस्त साथी और भी जो नगर विकास की विचारों से जुड़े हमारे पार्षद हैं, वो नगर विकास में संकल्पित हैं और आने वाले समय में विकास की गंगा लखनादौन नगर में बहेगी। ये कितने ही प्रयास कर लें, नगर विकास लगातार चल रहा है और आने वाले समय में नगर विकास नगर की जनता को दिखेगा। भूतपूर्व अध्यक्ष ने आरोप लगाया है कि जो प्रस्ताव पारित किए गए थे वो बदल दिए गए हैं, धोखे से उनसे साइन कराए गए हैं। क्या आरोप में आप करेंगे? वो स्वयं दिग्भ्रमित नगर परिषद को कर रहे हैं। कहीं कहते हैं कि हमारे विधायक ने 1 करोड़ रुपया भेज दिया है, आप इस प्रस्ताव को पास कीजिए। कहीं कहते हैं कि विधायक निधि से यह पैसा आया है, जो आदेश उसमें लिखा है विधायक निधि से यह पैसा दिया गया है, इस प्रस्ताव में इसको पास कीजिए। इसमें विधायक निधि की जानकारी माननीय कलेक्टर जी ने जिस प्रकार से भेजा है पत्र को, या विधायक निधि की राशि इन वार्डों में, जबकि विधायक ने 1 रुपया लखनादौन नगर को नहीं दिया, वो क्या 1 करोड़ की बात करेंगे? क्योंकि वो शिवनी के विधायक हैं और अपनी विधानसभा में वो राशि दूसरी अन्य विधानसभा में 5 लाख रुपए से नियम अनुसार 5 लाख रुपए से ऊपर तो दे ही नहीं सकता कोई विधायक। वो कहाँ से 1 करोड़ रुपए नगर परिषद लखनादौन को दे देंगे? मगर जिस प्रकार से उनके पार्षद ये कह रहे हैं कि हमारे विधायक जी ने 1 करोड़ रुपए दिया है, उसका प्रस्ताव पास कीजिए, ये सर्वदा गलत है, झूठा है। इस प्रकार की बातें नगर में कर नगर की भोली भाली जनता को भी ये भ्रमित कर रहे हैं और वो राशि दें लखनादौन नगर को। हम और भी अन्य वार्डों में भी कार्य करेंगे। आज दिनांक तक 1 रुपये की राशि विधायक शिवनी ने लखनादौन नगर को नहीं दी है और नगर परिषद अपने प्रयासों से लगातार विकास के कार्य कर रही है। अब सवाल यही उठता है कि आखिर लखनादौन नगर परिषद के विकास में ऐसा कौन है जो रोड़ा अटका रहा है? आरोप प्रत्यारोप तो लग ही रहे हैं और लगते रहेंगे, तो क्या इन सब के बीच विकास की मुख्य धारा से जुड़ने को तैयार लखनादौन आपसी खींचतान के चलते विकास से वंचित रह जाएगा, या फिर केवल सत्ता लोलुपता एवं पद की चाहत में आपसी खींचतान जारी रहेगी? ताज़ा तरीन अपडेट्स और सबसे तेज़ खबर पाने के लिए आज ही हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। लखनादौन से एंड न्यूज़ इंडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।